जिस बिस्तर पर तुझे इतना अभिमान है वही अगले जन्म में तेरी दरिद्रता की साक्षी बनेगी। तू अन्न के एक एक दाने को तरसेगी। अहंकारी स्त्री, तूने न केवल अन्न का अपमान किया है बल्कि साधुओं का भी अनादर किया है। अब तेरा पतन निश्चित है। नहीं, मेरा महल, मेरा धन सब जलकर राख हो रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी ये पुकार शून्य में गूंजती रह गई। क्या आप जानते हैं कि आपके अपने घर में भी एक ऐसी अदृश्य अग्नि धधक रही है जो धीरे धीरे आपकी सुख, शांति, धन दौलत और सौभाग्य को भस्म कर रही है? और सबसे भयावह बात यह है कि इस अग्नि को प्रज्वलित करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी ही एक साधारण सी आदत है। जी हाँ, जिस बिस्तर पर आप आराम से बैठकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं वही आपके जीवन में दरिद्रता का कारण बन सकता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अनजाने में अलक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। शास्त्रों में अन्न को साक्षात ब्रह्म कहा गया है और रसोई को माता अन्नपूर्णा का पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और आलस्य ने हमें इन मर्यादाओं से दूर कर दिया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना आज भले ही एक आम आदत बन गई हो, पर इसके पीछे छिपा हुआ सत्य अत्यंत भयावह है। ऐसा सत्य जो आपके संचित पुण्यों को भी नष्ट कर सकता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी गाथा जो वैकुंठ के दिव्य लोक से आरंभ होती है, जहां देवर्षि नारद के एक प्रश्न ने ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को उजागर कर दिया और माता लक्ष्मी ने एक अभागिन स्त्री के पुनर्जन्म की ऐसी कथा सुनाई कि स्वयं स्वर्ग भी विचलित हो उठा। क्यों एक राजसी ठाठ बाट में पली रानी अगले जन्म में दाने दाने को मोहताज हो गई? क्यों उसकी घर की रौनक अचानक सूनेपन में बदल गई? और कैसे एक सिद्ध साधु ने उसके जीवन के उस भूले हुए पाप का पर्दाफाश किया जिसे वो समय के साथ भुला चुकी थी? ये कथा आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगी, जहां संकरे रास्तों से लेकर भव्य राजमहलों तक हर दृश्य एक गहरा संदेश देता है। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि अहंकार, कर्म और प्रायश्चित की ऐसी गाथा है जो जीवन के छिपे सत्य को उजागर करती है। यदि आपके जीवन में भी तरक्की रुक गई है या घर में अशांति का वातावरण है, तो इस कथा का हर शब्द आपके लिए एक नई दिशा खोल सकता है। क्षीर सागर की शांत लहरों पर शेषनाग की दिव्य शैया सजी है। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन है और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। तभी नारायण नारायण की मधुर ध्वनि गूंजती है और देवर्षि नारद वहां प्रकट होते हैं। पर आज उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं बल्कि गहरी चिंता छाई हुई है। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक पूछा, देवर्षि, आज आपके मन में ये व्याकुलता कैसी? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, माते, आपके आशीर्वाद से पृथ्वी पर अन्न की कोई कमी नहीं, फिर भी अनेक घरों में दरिद्रता और दुख क्यों है? माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, मनुष्य का भाग्य नहीं, उसके कर्म ही उसे सुख या दुख देते हैं। जब घर की स्त्रियां मर्यादा भूलकर बिस्तर पर बैठकर भोजन करती हैं, तब अनजाने में वे अपने ही सौभाग्य के द्वार बंद कर देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस स्थान पर मनुष्य विश्राम करता है वहां तमोगुण का प्रभाव होता है, और जब उसी स्थान पर अन्न का अपमान होता है तो वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, प्राचीन कनकपुर राज्य की रानी कौशल्या, जो अत्यंत सुंदर और समृद्ध थीं, पर उतनी ही अहंकारी भी। उसे जमीन पर बैठकर भोजन करना अपमान लगता था, इसलिए वो अपने रेशमी बिस्तर पर ही स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाकर खाती, वहीं हाथ धोती और अन्न के कण बिखेरे छोड़ देती। उसकी वृद्ध दासी बार बार समझाती, पर वो घमंड में अंधी होकर सबको तुच्छ समझती। एक दिन एक सिद्ध साधु महल के द्वार पर आए और विनम्र स्वर में भोजन की याचना की, पर उस समय भी रानी अपने बिस्तर पर बैठकर भोजन में लीन थीं, और यहीं से उसके पतन की कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। आलस्य और अहंकार के वश में होकर रानी स्वयं उठकर साधु को अन्न देने नहीं गई, बल्कि उसने अपनी थाली में बचे हुए जूठे और बिखरे अन्न के टुकड़े उठाकर दासी को आदेश दिया, ले जाओ, ये टुकड़े उसी भिखारी साधु को दे दो, वो इसी के योग्य है। दासी ने संकोच के साथ वैसा ही किया। जब साधु ने वो जूठा अन्न देखा तो उनके नेत्रों में करुणा और क्रोध का गहरा मिश्रण उमड़ पड़ा। उन्होंने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, अहंकारी स्त्री, तूने न केवल अन्न का अपमान किया है बल्कि साधुओं का भी अनादर किया है। अब तेरा पतन निश्चित है। ये कोई सीधा श्राप नहीं था बल्कि कर्मों का सत्य उद्घाटन था। समय का चक्र घूमता है। कनकपुर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया, राजा का अंत हुआ और रानी कौशल्या का वैभव पल भर में मिट्टी में मिल गया। वो अपमान और कष्ट सहते हुए दर दर भटकती रही और अंत में उसी दुख में उसका जीवन समाप्त हो गया। परंतु कर्मों का लेखा यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसी रानी ने अगले जन्म में सुमति नाम की एक निर्धन स्त्री के रूप में जन्म लिया। अब वो जबलपुर के पास एक छोटे से गांव में एक जर्जर झोपड़ी में रहती थी। फटे वस्त्र, बिखरे बाल और थकान से भरा चेहरा। ये वही रानी थी जो कभी स्वर्ण बिस्तरों पर विश्राम करती थी।
उसका पति बीमार रहता और छोटा बच्चा भूख से तड़पता। सुमति दिन भर मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की सूखी रोटी जुटाती, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी एक पुरानी आदत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो आज भी थकान के बाद जमीन पर बैठने के बजाय अपनी टूटी खटिया पर ही बैठकर भोजन करती थी। उसे लगता था कि यही उसका एकमात्र आराम है, पर वो अनजाने में वही गलती दोहरा रही थी जिसने उसके जीवन में दरिद्रता को स्थायी बना दिया था। उधर देवर्षि नारद ये सब देखकर व्यथित हो उठे और माता लक्ष्मी से बोले, क्या इसे कभी अपने कर्मों का बोध होगा? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, समय आ चुका है। वही सिद्ध साधु एक बार फिर उसके द्वार पर आएंगे और उसे उसके अतीत का सत्य दिखाएंगे। और इसी के साथ सुमति के जीवन में परिवर्तन की घड़ी धीरे धीरे निकट आने लगी। सुमति ये नहीं जानती थी कि उसके पिछले जन्म का वही प्रमाद और आलस्य आज भी उसके साथ छाया बनकर घूम रहा है। एक दिन झोपड़ी में अन्न का नामो निशान नहीं था। उसने पड़ोस से थोड़ी रोटियों के लिए आटा उधार लिया और 2 रोटियां बनाई। जैसे ही वो अपनी पुरानी खटिया पर बैठकर पहला निवाला तोड़ने ही वाली थी, झोपड़ी के द्वार पर एक साया रुक गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही तेजस्वी सिद्ध साधु थे जिन्होंने पिछले जन्म में रानी कौशल्या को चेतावनी दी थी। उनके हाथ में कमंडल था, माथे पर भस्म का त्रिपुंड और आंखों में वही दिव्य करुणा चमक रही थी। सुमति ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। उसने थाली किनारे रखी और उठकर साधु के चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं में डूबी हुई उसने कहा, महाराज, मैं अभागिन आपके पास कैसे आई? मेरे पास देने के लिए ना धन है ना आसन, घर में कंगाली का वास है, पति बीमार हैं। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी दरिद्रता क्यों लिखी? साधु ने कुछ पल आंखें बंद कर ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में कहा, देखो सुमति, यही तू थी, वो अहंकारी रानी कौशल्या। जो कंगाली आज तुझ पर है, वो उसी बिस्तर पर अन्न पवित्र करने का फल है। तू आज भी वही कर रही है जो युगों पहले की भूल थी। क्या तुझे बोध नहीं कि अन्न का स्थान भूमि पर होता है, बिस्तर पर नहीं? सुमति कांप उठी। वो नहीं समझ पा रही थी कि साधु उसके घर की गुप्त आदतों के बारे में कैसे जानते हैं। उसने फूट फूट कर पूछा, महाराज, क्या एक मामूली बिस्तर पर बैठकर भोजन करना इतना बड़ा अपराध हो सकता है? साधु ने लंबी सांस ली और कहा, सुमति, अन्न साक्षात ब्रह्म है। इसे बिस्तर पर ग्रहण करना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, जो तेरे पति की बीमारी और तेरी दरिद्रता का कारण बनती है। तो भूल गई है कि सैकड़ों साल पहले कनकपुर की रानी कौशल्या वही भूल कर चुकी थी। जूठन बिखेरी, भूखे साधु को अपमानित किया। आज उसी पाप का फल तुझे भोगना पड़ रहा है। सुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मस्तिष्क में धुंधले दृश्य कौंधने लगे। स्वर्ण के महल, रेशमी पर्दे, अहंकार भरी आवाजें। वो फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कहा, पुत्री, जब तक तू अपनी इस आदत को नहीं बदलेगी, माता लक्ष्मी कभी तेरी झोपड़ी की दहलीज पार नहीं करेंगी। बिस्तर पर भोजन करना साक्षात लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। ये तेरे पुण्य कर्मों को क्षति पहुंचा रहा है। सुमति ने साधु के चरण पकड़कर विनती की, महाराज, मुझे बचाइए, मार्ग दिखाइए। क्या मेरे दुखों का अंत होगा? क्या माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी? साधु ने अपने कमंडल से जल छिड़कते हुए कहा, प्रायश्चित ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुझे अपनी भूल स्वीकार करनी होगी और अन्न और शैया की मर्यादा को पुनः स्थापित करना होगा। अनुशासन ही घर को मंदिर बनाता है। सुमति ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, विस्तार से बताइए, कहां कहां चूक हुई और अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीर होकर कहा, पुत्री, ये केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस हर स्त्री के लिए है जो अपने घर की सुख शांति चाहती है। ये सीख हर घर के लिए वरदान बन सकती है। भोजन साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। जब तू बिस्तर पर बैठकर खाती है तो अन्न के सूक्ष्म कण और उसकी ऊर्जा उसी स्थान पर समा जाते हैं जहां तू सोती है। बिस्तर तमोगुण का प्रतीक है, जहां निद्रा, स्वप्न और वासना का वास होता है। जब सत्वगुणी अन्न का मिलन तमोगुणी बिस्तर से होता है तो वहां अलक्ष्मी का जन्म होता है। अलक्ष्मी, जो मेरी ज्येष्ठ भगिनी है, उसी स्थान पर विराजमान हो जाती है जहां जूठा अन्न रहता है। जिस बिस्तर पर बैठकर भोजन किया जाता है वहां राहु और शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। इससे घर के मुखिया की बुद्धि भ्रमित होती है। कमाई हुई लक्ष्मी बीमारियों और कानूनी झगड़ों में बहने लगती है और घर में अनावश्यक क्लेश उत्पन्न होता है। सुमति, तूने देखा ही होगा कि तेरे पति की तबीयत कभी स्थिर नहीं रहती और तेरे पुत्र की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। ये सब उसी दूषित ऊर्जा का परिणाम है। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब से संकल्प ले, भोजन हमेशा भूमि पर आसन बिछाकर ध्यानपूर्वक और ईश्वर को भोग अर्पित कर ग्रहण करना। तेरा मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन के बाद थाली को कभी बिस्तर या अंधेरे में मत छोड़ना। रसोई को स्वच्छ रखना और पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना। जब तू अन्न का सम्मान करेगी तब अन्नपूर्णा स्वयं तेरी झोपड़ी में आएंगी। सुमति ने उसी क्षण अपनी पुरानी खटिया को घर के एक कोने में कर दिया और जमीन को झाड़ू लगाकर साफ किया। उसने साधु महाराज के लिए फटी हुई चादर को आसन के रूप में बिछाया।
साधु महाराज उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए और उसे एक गुप्त लक्ष्मी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अगले 41 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की दहलीज धोनी होगी और दीप प्रज्वलित करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी, मार्ग कठिन होगा, पुराने संस्कार तुझे आलस की ओर खींचेंगे। तुझे लगेगा कि एक दिन बिस्तर पर खाने से क्या होगा, पर वही एक दिन तेरे पिछले जन्म के पाप को फिर से जीवित कर सकता है। क्या तू इस परीक्षा के लिए तैयार है? सुमति ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तैयार हूं। अपने पति और पुत्र के लिए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूं। अब से ये जमीन ही मेरा आसन होगी और अन्न ही मेरा देवता। साधु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तेरा कल्याण होगा। लेकिन याद रखना, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। कालचक्र तुझे फिर परखेगा। इतना कहकर साधु रहस्यमयी रूप से ओझल हो गए। सुमति हैरान रह गई। वो उन्हें ढूंढती हुई बाहर दौड़ी, पर वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय संदेशवाहक थे। सुमति ने उसी दिन से जीवन बदलने की ठानी। उसने कसम खाई कि वो कभी बिस्तर पर अन्न का दाना नहीं गिराएगी। लेकिन जैसे ही उसने ये बदलाव शुरू किया, घर में नई कठिनाइयां आने लगीं। पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पड़ोसियों ने ताने देना शुरू कर दिया। घर का अन्न भी समाप्त हो चुका था। एक पड़ोसी स्त्री ने आए और कहा, सुमति, तू पागल हो गई है क्या? जमीन पर बैठकर खाने और घर की दहलीज धोने से क्या लक्ष्मी आएगी? तेरा पति मरणासन्न है। जा, किसी हकीम को बुला और ये ढोंग छोड़ दे। सुमति का मन एक क्षण के लिए डोला, पर तभी उसे साधु महाराज की वे आंखें याद आई, करुणा और चेतावनी से भरी। उसने मन को कड़ा किया और कहा, नहीं, चाहे प्राण चले जाएं, मैं अन्नपूर्णा का अपमान अब नहीं करूंगी। ये दरिद्रता मेरे पिछले जन्म का मैल है, जिसे मुझे धोना होगा। उस रात सुमति भूखी सोई, पर उसने अपनी खटिया पर बैठने की गलती नहीं की। फटी चटाई बिछाकर भगवान का नाम लेकर सो गई। आधी रात को उसे विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक कुरूप और काले वस्त्र पहने स्त्री बैठी है, साक्षात अलक्ष्मी। अलक्ष्मी गरजती हुई बोली, सुमति, तूने मुझे इस घर से निकालने का दुस्साहस किया। युगों से मेरा वास इस बिस्तर पर था। तूने झूठा अन्न गिराया और आलस किया। यदि तू जमीन पर नहीं बैठी और बिस्तर की सेवा नहीं की, तो मैं तेरे पति और पुत्र को लील जाऊंगी। सुमति कांप उठी, पर भीतर का अहंकार भक्तिभाव में बदल चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप मेरी ज्येष्ठ माता हैं। मैं आपका सम्मान करती हूं। अब इस घर में केवल महालक्ष्मी का वास होगा। आप जाइए, अन्न का अपमान नहीं होगा। जैसे ही उसने कहा, अलक्ष्मी एक चीख के साथ ओझल हो गईं। सुमति की आंख खुली। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था और उसने महसूस किया कि अब से उसका जीवन साक्षात अन्न और लक्ष्मी की मर्यादा के अनुरूप होगा। सुबह के 4 बज रहे थे। सुमति उठी और उसने अपने छोटे से घर की दहलीज को साफ किया। कुएं से ठंडा जल भरकर वो सावधानी से झोपड़ी की फर्श और आंगन को धोने लगी। दीपक जलाने के लिए उसके पास तेल नहीं था, इसलिए उसने मिट्टी के दिए में थोड़ा पानी और अपनी श्रद्धा का भाव रखकर उसे द्वार पर रखा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही सुमति ने वो प्रतीकात्मक दिया रखा, उसके द्वार पर एक राहगीर आकर रुका। क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? तुम्हारे घर के द्वार पर अजीब सी शांति है, भीतर आ सकता हूं क्या? राहगीर एक धनी व्यापारी था, जिसका रथ रास्ते में खराब हो गया था। सुमति ने अत्यंत नम्रता से उसे जल पिलाया। व्यापारी सुमति की सादगी और उसके घर की सफाई, भले ही झोपड़ी टूटी थी, पर अब वहां जूठन नहीं थी, देखकर अभिभूत हो गया। उसने पूछा, माई, इस निर्जन स्थान पर तू इतनी सुबह जागकर द्वार क्यों धो रही है? सुमति ने उत्तर दिया, भैया, मैं अपनी मां लक्ष्मी के आने का स्वागत कर रही हूं। भले ही मेरा घर छोटा है, पर अब यहां मर्यादा का वास है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी झोली से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर सुमति को दी और कहा, माई, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात मां अन्नपूर्णा मेरे सामने खड़ी हैं। ये लो, अपने पति का इलाज कराओ और अपने घर को संवारो। सुमति स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का संदेशवाहक था। उसने तुरंत हकीम को बुलाया, पति का उपचार कराया और घर के लिए शुद्ध अन्न लाया। पर उसने उन स्वर्ण मुद्राओं से वैभव नहीं खरीदा। सबसे पहले उसने अपनी पुरानी खटिया जनाई, जिस पर उसने वर्षों तक बैठकर अन्न का अपमान किया था। घर के एक कोने में उसने मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के लिए एक छोटा सा स्थान बनाया। अब वो प्रतिदिन जमीन पर आसन बिछाकर हाथ पैर धोकर मंत्रों के साथ भोजन करती। पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा और पुत्र का मुख तेज से चमकने लगा। धीरे धीरे सुमति की झोपड़ी एक सुंदर कुटिया में बदल गई।
गांव वाले हैरान थे कि जिस घर में कभी दरिद्रता का तांडव था वहां अचानक शांति और समृद्धि कैसे आ गई। सुमति अब समझ चुकी थी कि असली लक्ष्मी तिजोरी में नहीं बल्कि घर के संस्कारों और मर्यादाओं में वास करती है। उसने अपना जीवन प्रायश्चित और भक्ति में लगा दिया। सूर्योदय से पूर्व उठकर दहलीज धोना, गौ माता के लिए अन्न निकालना और जमीन पर बैठकर सम्मानपूर्वक भोजन करना अब उसका नियम बन गया। देखते ही देखते उसके घर की दीवारें जो पहले उदासी से बोझिल थीं अब खुशहाली से दमकने लगीं। पति का रोग जड़ से समाप्त हुआ और पुत्र विद्या में निपुण बन गया। एक पूर्णिमा की रात जब सुमति अपने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी, तभी वही दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। सिद्ध साधु महाराज उसके सामने खड़े थे। सुमति दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से उन्हें धो दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री सुमति, तुम्हारी साधना सफल हुई। संस्कार ही सबसे बड़ा धन है। यदि मनुष्य अपने अहंकार और आलस को त्याग दे तो वो अपने प्रारब्ध की काली रेखाओं को भी मिटा सकता है। जो रानी कौशल्या ने वैभव खोया था, तुमने उसे कठिन जमीन पर बैठकर पुनः प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे पिछले जन्म का बिस्तर पर भोजन करने का महापाप अब पूर्णतः भस्म हो गया है। जैसे ही साधु ने ये कहा, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और स्वयं माता लक्ष्मी दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उनके हाथ में वरद मुद्रा थी और मुख पर ममतामयी मुस्कान। उन्होंने मंद स्वर में कहा, नारद, देखिए मृत्युलोक का ये सबसे बड़ा सत्य। जो स्त्री अपने घर में अन्न का सम्मान करती है, रसोई को मंदिर मानती है और बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करती, मैं उसके घर में स्थायी रूप से वास करती हूँ। सुमति की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने समझा कि ये सब उस मर्यादा का फल था जिसे उसने निभाने का संकल्प लिया था। माता लक्ष्मी और नारद ने उसे आशीर्वाद दिया और ओझल हो गए। सुमति अब जान चुकी थी कि असली लक्ष्मी तिजोरी में नहीं बल्कि घर के संस्कारों और मर्यादाओं में वास करती है। उसने शेष जीवन समाज को ये सीख देने में लगा दिया कि अन्न साक्षात ब्रह्म है और उसका अपमान विनाश का कारण बनता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि बिस्तर सोने के लिए है, भोग के लिए नहीं। जहां अन्न का सम्मान है वहीं शांति और समृद्धि का वास है। सुमति और रानी कौशल्या की महागाथा हमें यह सिखाती है कि हमारी छोटी सी आदतें भी भाग्य को बदल सकती हैं।